भगवान राम का माता सीता के प्रति किस तरह का प्रेम था, जो आज के जो लोग हैं वो गलत व्याख्या कर रहे हैं और ऐसे शब्दों के साथ माता सीता और राम पर आक्रमण कर रहे हैं। मैं चाहूंगा वाल्मीकि रामायण से आप बताएं कि माता सीता और राम में कितना गहरा प्रेम था। सर्वप्रथम मैं माता सीता और भगवान राम और आदि कवि वाल्मीकि को प्रणाम करके ही, कल मैं करना भूल गया था, तो कल का भी और आज का भी दोनों का प्रणाम मैं करके ही इस अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। कल हमने यह देखा कि भगवान राम स्त्री के प्रति कितना सम्मान रखते थे, और इस कारण से यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी पत्नी के प्रति क्या भावना रखते थे, भगवती सीता के प्रति, मां सीता के प्रति। तो इसका प्रारंभ हमें वहां से करना होगा। वो विवाह करके आ गए, मिथिला से भगवती सीता को लेकर आ गए। उनका वनवास प्रारंभ होना था, यानी कि जब राज्याभिषेक होना था और राज्याभिषेक न होकर वनवास उनका तय हो गया, तब वे भगवती सीता के पास आते हैं और कहते हैं कि सीते, वो उदास खड़े हैं। तो भगवती सीता पूछती हैं उनको कि आप उदास क्यों हैं? तो वो कारण बताते हैं कि मेरा वनवास तय हो गया है। फिर वो कहते हैं कि मैं वनवास जाऊंगा और तुम यहीं रहना। आज मैं ये वाल्मीकि रामायण लेकर बैठा हूं। मां सीता क्यों गई थी वनवास में, मैं बताता हूं कि वो वन जाना क्यों चाहती हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि भारतीय संस्कृति में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है ना। तो आधा अंग यदि वन में जा रहा है, तो आधा अंग यदि घर में रहेगा तो वह व्यर्थ ही होगा। तथापि ज्यादा भावनात्मक बात में न जाकर मैं सीधा तथ्य पर आपको लाता हूं। क्या कहती हैं वो भगवती सीता? आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजाना स्वम स्वम भाग्यम उपासते भर्तुर्भाग्यम तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाहम आदिष्टा वने वस्तव्यम नित्यपि। अर्थात ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 27वें सर्ग के 2 श्लोक मैंने पढ़े हैं। वो कहते हैं कि आर्यपुत्र, आर्यपुत्र मतलब पति, आर्य आर्यपुत्र पति के लिए संबोधन है, यानी भगवान राम को संबोधन करती हैं वो, और कहती हैं आर्यपुत्र पिता माता, पिता माता भाई पुत्र और पुत्रवधू, ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं, परंतु पत्नी अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। पति के भाग्य का अनुसरण करती है पत्नी। पति का जो भाग्य है वही पत्नी का भाग्य है, और इस कारण से मुझे स्वतः ही वन में जाने की आज्ञा प्राप्त हो गई। इसके अलावा एक बात वह और कहती हैं, जो आगे 29वें सर्ग में है। यहां ये कहती हैं कि पतिहीना तो या नारी ना सा शक्ष्यति जीवितुम कामम एवं विधम राम त्वया मम निर्देशितम। राम आपने ही मुझे बताया है कि पति के बिना पत्नी का जीना लगभग असंभव सा है, तो इसलिए राम जब आपने ही मुझे ऐसा बताया है, तो फिर आप ही मुझे वन में जाने से क्यों रोक रहे? इसके बाद वो कहती हैं कि जितने भी कष्ट होंगे मुझे वन में, मैं वो सब सह लूंगी। जो धूल उड़ेगी वहां, उसको मैं चंदन समझ लूंगी। मैं घास फूस पर सो लूंगी, मुझे नहीं चाहिए पलंग शैया, परंतु मैं यहां नहीं रहूंगी। और ये कहती है, बहुत जबरदस्त बात है, फिर से मैं 27वें सर्ग पर आता हूं।
यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनम अद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंति कुशकंटकान। कि राम, यदि आप महल से निकलेंगे तो मैं आपसे पहले महल से निकलूंगी और आपके मार्ग के जो कांटे होंगे, कुश होंगे, उनको चुनती हुई, उनको साफ करती हुई चलूंगी। मेरा इतना बड़ा कर्तव्य है कि आपके मार्ग में कांटे तक न रहें, वो मेरा कर्तव्य है उसको साफ करना। पति पत्नी के बीच के ऐसे गहरे प्रेम को हंसी में उड़ा देना और अंत में वो गदगद होकर, गदगद शब्द यहाँ पर हम लोग हिंदी में सामान्यतः गदगद अर्थ लेते हैं कि खुशी के अर्थ में, लेकिन संस्कृत में गदगद है कि जब बहुत रोने लगते हैं, गला बंध जाता है, आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं, तब उसको गदगद शब्द कहते हैं। तो उसमें वो गदगद होकर रोने लगती हैं, राम का आलिंगन करके वो गदगद होकर रोने लगती हैं, बहुत देर तक रोती रहती हैं। तब राम समझ जाते हैं कि यह रुकने वाली नहीं है, यह तो मेरे साथ ही जाएगी। तब वो कहते हैं, सुनिएगा कितनी जबरदस्त बात कहते हैं कि सीता, मैं समझ गया कि तुम मेरे साथ वन में जाओगी, तो अब जो भी संभार है, मतलब जो भी सामग्री है, वह तुम एकत्र कर लो और अब हम दोनों वनवास में चलेंगे। आरभस्व शुभ श्रोणी वनवास क्षमा क्रिया नेदानिम त्वदृते सीते स्वर्गोपि मम रोचते। हे शुभ श्रोणी, सुंदर, अपनी पत्नी है तो क्यों नहीं कह सकते हैं, सुंदर कमर वाली सीते, जितनी भी सामग्री वनवास के लिए चाहिए वो समेटना शुरू कर दो। मैं अब तुमको साथ लेकर ही चलूंगा। और सुनिए जो अगला वाक्य कहा कि तुम्हारे बिना नेदानिम त्वदृते सीते स्वर्गोपि मम रोचते। तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग का राज्य भी अच्छा नहीं लगता, मुझे जंगल क्या और अयोध्या क्या, तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग का राज्य भी अच्छा नहीं लगता। ये है भगवान राम का प्रेम। और क्या हुआ कि सीता वो खड़ी थी, रो रही थी। अब आप देखिए, जब वनवास चलने की बात आई तो कैकेयी 2 वलकल ले आई। वलकल कहते हैं पेड़ की छाल से वस्त्र बनते, उसको वलकल कहते हैं। कौपीन भी बोलते हैं और चीर भी बोलते हैं, चीवर भी बोलते हैं। वो 2 वस्त्र ले आई और जब वो दोनों वस्त्र ले आई तो भगवान राम ने वह चीवर तो पहन लिया, लेकिन भगवती सीता को चीवर पहनना नहीं आता, तो चुपचाप वो चीवर लेकर खड़ी हो गई, लज्जित होकर। अब आप देखिए, उतनी बड़ी सभा में पिता हैं, माएं हैं, दरबारी हैं, सैनिक हैं, अंगरक्षक हैं, नौकर चाकर हैं, कितना बड़ा दरबार होगा। उसमें भगवान राम स्वयं चलकर अपने हाथ से भगवती सीता को चीवर पहनाते हैं। तस्याह क्षिप्रमागत्य तस्यास्तत् क्षिप्रमागत्य रामो धर्मवृतांबरः चीरम बबंध सीताया कौशयश्चोपरि स्वयं। रेशमी रंग की साड़ी पहन, रेशमी साड़ी पहन रखी थी भगवती सीता ने, उस साड़ी के ऊपर उनको चीवर पहनाया। इतनी भरी सभा में। संदीप जी, आप भी विवाहित हैं, मैं भी विवाहित हूं और हमसे बड़े बड़े लोग विवाहित हैं। आज भी यदि हम अपने बक्से से, मतलब पत्नी के बक्से से एक साड़ी निकालकर 2 लोगों के बीच में पत्नी को देने चले जाएंगे तो
गांव की घर की बड़ी बुढ़िया ऐसे गाल पर हाथ रख कर कहेंगी, अच्छा कुछ ज्यादा ही प्रेम है। कहेंगी कि नहीं कहेंगी? और इस लाज के कारण हम दे ही नहीं सकते सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी के हाथ में साड़ी। लेकिन भगवान राम को यह लज्जा भी नहीं है। मेरी पत्नी क्षण भर के लिए किसी के आगे लज्जित ना हो, इसकी चिंता करने वाले हैं भगवान राम। और एक मजेदार बात बताऊं, कहते हैं सीता जो है सास को छोड़कर चली गई। सीता को राजा बनने का प्रस्ताव दिया वशिष्ठ ने, जानते हैं? आज शायद आपने भी नहीं सुना होगा। ये सीता को राजा बनने का प्रस्ताव दिया। वशिष्ठ कहते हैं कि सीता क्यों जाएगी वन में? सीता अर्धांगिनी है राम की, और धर्मानुसार पति की हर चीज में पत्नी का अधिकार है, इसलिए सीता राजा बनेगी। राजा, जब ये बात है कि सीता को राजा बनाया जा सकता था और सीता राजा बन सकती है, इसको त्याग देती है, छोड़ देती है, और कहते हैं सासू माँ के लिए वो चली गई। सासू माँ के राजा बनती, राजा आदेश करती, नौकर चाकर दौड़े आते, सेना दौड़ी आती, अंगरक्षक दौड़े आते, लेकिन अपने पति के लिए राजा बनना उनको मंजूर नहीं हुआ। आत्मा ही दारा सर्वेशाम दार संकह वर्तिनाम आत्मेयमिति रामस्य पालिष्यति मेदिनीम। ये है अयोध्या कांड 27वां सर्ग 24वां श्लोक। संदीप जी, क्या आप जानते हैं थे इस बात को? सीता को राजा बनने का प्रस्ताव मिला था। मेरे ख्याल में जहां भी 100-101 में दे आया व्याख्यान, सबको भरी सभा में पूछा मैंने कि क्या आप जानते हैं कि सीता को राजा बनाने का प्रस्ताव था? तो कहते नहीं, हमें तो पता ही नहीं। उस राजा बनने को ठुकरा कर मां सीता गई हैं वनवास में। न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शील वर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतिमासनम। राम के लिए जो राज सिंहासन है उस पर सीता बैठेगी और राज्य चलाएगी, ये वशिष्ठ कहते हैं। आप बताइए, सीता हाँ भर देती तो कैकेयी की सारी योजना फेल हो जाती कि नहीं हो जाती? बिल्कुल। लेकिन उस वो अयोनिजा पृथ्वी की पुत्री के लिए राज सिंहासन क्या चीज, क्या चीज? वो तो कुछ ऐसे ही अलौकिक कुछ घटनाक्रम होना था उनके माध्यम से, इसलिए वो हुआ। तो ये समझना पड़ेगा। देखिए, एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहता हूं संदीप जी, कि सूर्य वंश में स्त्री को राजा बनाने की प्रथा रही थी शुरू से ही। और ये जो कहा जाता है हमारे कि रजिया हमारे यहाँ प्रथम महिला सुल्तान हुई, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अभी आपको बताया सीता को राजा बनाने का प्रस्ताव है, और ये है मेरे हाथ में कालिदास का रघुवंश। रघुवंश के अंतिम शासक का नाम था अग्निवर्ण। और जैसा कि इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, जैसा कि हरेक वंश के का पतन होता है, तो रघुवंश का भी राम में पराकाष्ठा थी, धीरे धीरे वो नीचे गया, कुछ तक भी रहा बहुत बढ़िया। अग्निवर्ण नाम का एक बड़ा ही लंपट किस्म का राजा रघुवंश में आया, और वो मर गया क्षय रोग से। तो क्या लिखते हैं कालिदास? तय कृत प्रकृति मुख्य संग्रहे रासु तस्य सह धर्मचारिणी साधु दृष्ट शुभ गर्भ लक्षणा प्रत्यपद्यत नराधिपश्रियम। कि उनके मंत्रियों ने नागरिकों में जो जो प्रधान होते हैं, जैसे मुखिया, सरपंच, अपने जैसे नगर पालिका के चेयरमैन, ऐसे इस तरह से जो नगर के प्रधान लोग होते हैं, उनको बुलाया और सबको एकत्र करने के बाद मंत्रियों ने एक रानी को देखा कि यह शुभ गर्भ लक्षणा है, कि इसमें गर्भ के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसको राजा बना दिया। इसमें देखिए, राज्य प्रत्यपद्यत नराधिपश्रियम, राज्य लक्ष्मी दे दी उसको, और राज्य लक्ष्मी देने के बाद उसने इतना बढ़िया राज्य चलाया। तम भावार्थम प्रसव समयाकांक्षिणी नाम प्रजानाम अंतर्गूढ़ क्षितिरिव नभो बीज मुष्टिम दधाना
मौलय सार्धम सुथविर सचिवैर हेम सिंहासनस्था राज्य राज्यम विधिवत शिषद भर्तुर्व्याहताज्ञा। कालिदास ने इसी के साथ रघुवंश का अंत किया है कि वह जो रानी थी उसने मंत्रियों के साथ अव्याहता यानी जिसकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता ऐसा बनकर राज्य चलाया। और किस तरह से, जैसे पृथ्वी अपने अंदर मुट्ठी भर अनाज छुपाए रखती है और जल पड़ने पर उसको प्रकट कर देती है, उसी तरह से उस गर्भस्थ शिशु को अपने अंदर रखे हुए उसने बहुत कुशलता से अपना राज्य चलाया उस रानी ने। तो हमारे यहाँ स्त्रियों को इतना महत्व था और कहते हैं कि स्त्रियां हमारे यहाँ दुखी रहती थी। जी जी जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने। अब आगे चलते हैं कि माता सीता आगे जब राम के साथ वन गमन करती है तो वन में माता सीता और भगवान राम के प्रति प्रेम कैसा है? जी जी जी, वो भी उसी मैंने बताया आपको कि आखिर सीता क्यों गई वनवास में, राजा बनने का प्रस्ताव ठुकराकर। तो मैं अब आगे चलता हूं कि कितना प्रेम करते हैं। तो जी, तो मैंने बताया आपको कि वो चीर जो था, चीवर वो उन्होंने खुद पहनाया भगवान राम ने। अब इसके बाद तीनों निकलते हैं वनवास के लिए। तो एक विराध नाम का राक्षस आता है और विराध नाम का राक्षस भगवती सीता को उठा लेता है एक हाथ से और जाने लगता है। तो राम रोने लगते हैं। राम क्या रोते हैं? परस्पर्शात तु वैदेह्या न दुहितरम अस्ति में पितुर विनाशात सौमित्रे स्वराज्य हरणात तथा। कहते हैं, ये है वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 2 श्लोक 21। इसमें कहते हैं कि मेरा राज्य चला गया। राज्य तो चला ही गया था, अगले ही दिन तो राज्याभिषेक होना था, मुझे दुख नहीं हुआ। मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मुझे दुख नहीं हुआ। लेकिन इस वैदेही का पर पुरुष ने अपने हाथ से स्पर्श कर लिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है मेरे रहते। तब लक्ष्मण कहते हैं, भैया आप इस तरह से रोते हैं, तीनों लोकों में किसी में दम है कि आपका मुकाबला कर सके। जैसे ही ये कहा उन्होंने, लक्ष्मण ने, कि राम कूद गए विराट के कंधे पर राम, और लक्ष्मण भी कूद गए विराट के कंधे पर, और पूरा दायां हाथ भगवान राम ने उखाड़ दिया विराट का। उखाड़ते ही वो सीता जाके आगे गिरी, हाथ का जोर कम हो गया ना, तो सीता गिरी आगे जाके, और लक्ष्मण ने बायां कंधा उखाड़ दिया पूरा और उसको जीवित ही गड्ढे में दफना दिया। तो ये देखिए कि भगवती सीता को खाली छू लिया बुरी भावना से, भगवान राम ने उसको दोनों कंधे उखाड़ कर मार दिया। तो ये भगवान राम किसी से आगे बढ़कर लड़ते नहीं है। पूरी रामायण में मैंने ये ध्यान में रखा, ध्यान आया मुझे। लेकिन जब लड़ते हैं तो किसी को इस लायक नहीं छोड़ते वो फिर खड़ा हो सके, और वो विराट मर गया। अब आप देखिए, अगला देखिए, शूर्पणखा प्रसंग। शूर्पणखा प्रसंग में भी बहुत से लोग कहते हैं कि शूर्पणखा स्त्री थी, उसके साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। देखिए पूरी घटना है। शूर्पणखा रावण की बहन थी, जानते ही हैं। वो आकाश, यहाँ पंचवटी में भगवान राम है, माँ सीता है, भाई लक्ष्मण है। आकाश में उड़ती हुई वह शूर्पणखा जा रही थी। बूढ़ी थी वो, आंखें धसी हुई थी, गाल पिचके हुए थे। नीचे उसने भगवान राम को देखा और भगवान राम के रूप पर वह मोहित हो। वो नीचे आई। कहते हैं कोटि कुमार लजावे, भगवान राम इतने सुंदर थे कि करोड़ों कामदेव भी उनके आगे लजाए। वो नीचे आई और उसने एक स्त्री का रूप धारण किया और जाकर राम को बोली कि राम, ये जो तुम्हारे साथ स्त्री है ना, ये ज्यादा सुंदर नहीं है, कद में भी छोटी है, और राक्षस बड़े लंबे लंबे होते थे, तो उनके हिसाब से मनुष्य जो है वो छोटे कद का था। तो ये छोटी है, ऊंची है, इसको छोड़ दो और मुझसे विवाह कर लो, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं तो एक पत्नी व्रत का मैंने व्रत लिया हुआ है कि मैं सीता के अलावा और किसी से विवाह नहीं करूंगा।
इसलिए मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन वो देखो, वो मेरा छोटा भाई है, वो अकेला आया। लोग कहते हैं भगवान राम झूठ बोले कि लक्ष्मण अविवाहित है। अविवाहित शब्द का प्रयोग ही नहीं किया उन्होंने कहा अकेला आया। लक्ष्मण अकेले तो आए ही थे, और उन दिनों बहुविवाह प्रथा भी थी, तो अगर लक्ष्मण का एक विवाह और हो जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो वो कहते हैं कि यदि वो तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। तो देखिए संदीप जी, हंसी आएगी, मुझे भी बोलते हुए हंसी आई। वो शूर्पणखा जो 1 मिनट पहले कह रही है कि भगवान राम को मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, वो पलट के लक्ष्मण को जाकर कहती है लक्ष्मण मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण कहते हैं कि अरे बावली, मैं थोड़ा सा भाषा में अपनी बात ले आ रहा हूँ श्लोक, अरे बावली तुम कहाँ आई हो मेरे पास? मैं तो व्रत लेकर आया हूं कि भैया और भाभी की सेवा के अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, इसलिए तुम तो वहीं जाओ। तो वो वापस मुड़ती है, और जो अभी लक्ष्मण को कह रही थी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, अब राम को वापस जाके कहती है कि मैं तुमसे ही प्रेम करती हूं और तुम मुझसे विवाह कर लो। तब भगवान राम वही बात दोहराते हैं कि मैं तो सीता के अलावा और किसी से विवाह नहीं कर सकता। तब वो क्रोध में आ गई और एकदम से अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई और बोली कि राम, इस स्त्री के कारण से तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो, मैं अभी इसको मारकर खा जाऊंगी और फिर तो तुम मुझसे विवाह करोगे और इसके बाद मैं तुम्हारे साथ इन गिरी कंदराओं में विहार करूंगी। और ऐसा कहकर लिखते हैं वाल्मीकि, इत्युक्त्वा मृगसावाक्षी मलात सदृशेक्षणा अभ्यगच्छत सुसंक्रुद्धा महोल्का रोहिणीमिव। जैसे उसकी आंखें अलात चक्र की तरह घूमने लगी। अलात चक्र जो होता है ना, मेले में आपने देखा होगा, अग्नि का चक्र घूमता है ऐसे, उसको अलात चक्र कहते हैं। तो उस अलात चक्र के समान उसकी आंखें क्रोध से भरकर लाल लाल घूमने लगी और वो झपटी भगवती सीता पर। कैसे झपटी? तो वाल्मीकि लिखते हैं कि जैसे उल्का, कोई भारी उल्का, उल्का आकाश में होता है लाल एकदम, रोहिणी पर चंद्रमा के बगल में एक आपने देखा होगा नक्षत्र होता है, रोहिणी बोलते हैं उसको। उल्का जैसे रोहिणी पर झपटी हो, रोहिणी पर। अब देखिए कैसी तुलना की है वाल्मीकि ने। शूर्पणखा उल्का है लाल लाल, और भगवती सीता रोहिणी है, और भगवान राम चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा की पत्नी मानी जाती है रोहिणी। तो एक ही श्लोक में कितनी बातें कह दी। यही मैं कह रहा हूं कि वाल्मीकि जैसा कवि होना बड़ा बड़ा कठिन काम। तो जब वो झपटी उनपे, तो क्या लिखते हैं आगे, ताम मृत्यु पाशम प्रतिमा मापतंती महाबला विग्रह रामा कुप्त ततो लक्ष्मण अब्रवीत। मौत के फंदे के समान चली आई शूर्पणखा, उसको बीच में खड़े होकर भगवान राम ने रोका। सीता डर के मारे पीछे भाग गई, हरिणी की तरह कांपने लगी। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, अब बहुत हो गया, इस बहुत मजाक भी ठीक नहीं है, और इसने अब अपराध कर दिया है, और इस अपराध के लिए इसको दंड मिलना चाहिए। और तब लक्ष्मण ने तीर निकाला और तीर के नोक से शूर्पणखा की नाक काट दी, कान काट दी। अब आप बताएं संदीप जी, शूर्पणखा दंडनीय थी या नहीं थी? आज भी शूर्पणखा होती तो धारा 307 का केस चलता उस पर, हत्या के अपराध का, हत्या के प्रयास के अपराध का चलता ना। और सीता को मर जाने देते भगवान राम कि भाई ये स्त्री है शूर्पणखा, ये मार दे सीता को, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी कैसी बातें लाते कि शूर्पणखा के साथ अन्याय कर दिया भगवान राम ने। अब बताइए इसमें क्या अन्याय किया? मैं तो कहता हूं बल्कि न्याय ही नहीं हुआ, उसको मार देते ना शूर्पणखा को, तो वो रावण के पास जा ही नहीं पाती। 1 मिनट मैं पूरी कर लूं। और रावण के पास जा नहीं पाती तो ये युद्ध रावण हर के, पता नहीं कब आता रावण, कब सूचना मिलती, वहां से समुद्र पार सेना लेकर आना उसके लिए बड़ा कठिन होता। जी
वो सर आधुनिक शूर्पणखाएं जो हैं वो उस शूर्पणखा के पक्ष में है, इतना ही मैं कह रहा था। तो आदमी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही तो व्यवहार करता है। तो आज की जो जी फेमिनिज्म की शूर्पणखाएं हैं वो शूर्पणखा से उनका बड़ा, और रावण पे मोहित होती हैं। रावण ने शूर्पणखा के पति की हत्या की थी। विद्युत तो जीव नाम आज था, की तो स्वयं रावण ने ही हाँ, मारा था। जी रावण ने मारा था। तो वो जो जी कहते हैं भाई हो रावण जैसा, और शूर्पणखा, ये जो आधुनिक शूर्पणखाएं हैं वो आधे अधूरे फैक्ट को, और ये आधुनिक जो शूर्पणख लोग हैं, टीचर जैसे ये लोग, ये आधे अधूरे फैक्ट को, और वो जानते हैं कि सनातनी हिंदू रामायण महाभारत नहीं पढ़ेगा, लाल कपड़े में जी बांध कर रखेगा, जिसके कारण वो इसका फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, और इस समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दांत जब निपोड़ती है तो दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है कि वो अपने साहित्य को एक बार देखे। लेकिन युवा पीढ़ी की भी क्या गलती कहूं सर, उनको तो एग्जाम में ऐसा फंसा दिया गया है कि रात दिन उनको एग्जाम ही सूझता है। तो क्या करें, उनके साथ भी समस्या है। तो पूरी सिस्टम ही ऐसी बना दी गई है। तो हाँ सर, तो फिर अब यहाँ से आगे चलते हैं। जी अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, पीछे ले जाकर थोड़ी सी जानकारी ये दे देता हूं कि ये जो ताटका को भगवान राम ने मारा था ना, उसी समय उन्होंने ताटका का एक पुत्र था जिसका नाम था सुबाहु। सुबाहु को एक ही बाण से मार दिया, और दूसरा था मारीच। उस मारीच को उन्होंने ऐसा बाण मारा कि वो जाके सीधा लंका में गिरा। बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई ऐसा कौन सा बाण था। बिल्कुल था। वाल्मीकि रामायण में पूरे 3 सर्गों में ऐसे ऐसे शस्त्रों का वर्णन है कि आपने न सुना होगा, न मैंने सुना, न पढ़ा, न देखा, मतलब न देखा न सुना। और एक M.R. काले नाम के संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हुए। कालिदास साहित्य पर सबसे बढ़िया अनुवाद माना जाता है उनका। उन्होंने कहीं भी बाण का अंग्रेजी ट्रांसलेशन एरो नहीं किया है, हर जगह मिसाइल किया है, हर जगह। तो वो मिसाइल ही थे उस समय के। तो हर तरह, कोई छोटा था कोई बड़ा था। सुबाहु को मारने में उतने बड़े मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ी। मारीच को उन्होंने ऐसा मिसाइल मारा कि वो सीधा जाके गिरा। नहीं हो तो M.R. काले की, कोई शंका करेंगे तो M.R. काले की पुस्तक पढ़ लें, कालिदास का और बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद है। वो बाण का उन्होंने क्या अनुवाद किया। तो ऐसे बाण भी थे जो लघु, बहुत कम दूरी तक। आप चक्र सुदर्शन की भी बात देखें कि वो कभी एक शिशुपाल का भी गला काटता है और कभी पूरी सेना को समाप्त कर देता है। तो ऐसे आयुध थे उस समय। तो खैर, तो ये जब वो वहां जाकर लंका में गिरा और रावण ने कहा कि भाई मैं सीता का अपहरण करना चाहता हूं, तुम मेरी सहायता करो, उसने बहुत रोका कि मैं राम से भिड़ चुका हूं और उनके बाणों का स्वाद खा चुका हूं मैं। रावण तुम ऐसी गलती मत करो। लेकिन रावण नहीं माना। तब वो स्वर्ण मृग का रूप धरकर आया मारीच। तो हम कहने को स्वर्ण मृग कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में वह स्वर्ण मृग नहीं है। तरह तरह के उसमें रत्नों की छाया है, नीलम की छाया है, पन्ना की छाया है, बहुत तरह की। लेकिन चूंकि सोना हमारे समाज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और प्रचलन में है और हमारे व्यवहार में है, इसलिए उसको स्वर्ण मृग कह देते हैं। तो स्वर्ण मृग के लिए ऐसे रहीम ने चुटकी ली है कि सोना जो है वह स्त्री को बहुत पसंद होता है, और भगवती सीता ने तो उसके पीछे अपना अपहरण करवा लिया। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं कि क्या कहती हैं वो इनको भगवान राम को, कि भगवान राम वो स्वर्ण मृग देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूं। तो उसको ले आओ, जाकर पकड़ के ले आओ। तो वो कहते हैं क्यों पकड़ के ले आऊं? तो सुनिए संदीप जी, जो कहते हैं कि सास के डर से चले, वो कहते हैं जब इसको पकड़ के लाओगे तो या तो पकड़ के लाओगे या मार कर लाओगे, पर ले आना जरूर। मार कर ले आओगे में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है, वो क्षत्रिय है, मृगया, शिकार वो करते हैं। और कहीं ना कहीं तीनों के मन में ये भावना तो है कि ये कोई छली राक्षस भी हो सकता है। लक्ष्मण कहते भी हैं और राम भी जाते समय कहते हैं
कि यदि ये छली राक्षस है तो वैसे भी इसका मरना आवश्यक है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन। तो इसलिए या तो पकड़ लेना, अगर ये सचमुच का मृग होगा तो पकड़ में आ जाएगा, और अगर छली है मार देना। तो ये तो भगवान राम जब जाने लगते हैं, बहुत पहले तो मुस्कुराते हैं कि लक्ष्मण देखो इस स्वर्ण मृग को देखकर सीता कितनी प्रसन्न। हाँ, ये मैं कहना भूल गया कि वो कहते हैं जब हमारा 14 वर्ष का वनवास पूरा हो जाएगा तो इस स्वर्ण मृग को या इसकी छाल को, इसकी खाल को हम लेकर अयोध्या चलेंगे। तो मेरी सासू माँ कितनी प्रसन्न होगी इसको देखकर, मेरी सासू माँ, मेरे देवर मतलब भरत कितने प्रसन्न होंगे इस स्वर्ण मृग को देखकर। वहां वन में भी वो सास देवर की चिंता कर रही है और कहते हैं कि वो सास के डर से चली गई। कमाल जी। तो राम मुस्कुराते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण देखो ये सीता जो है कितनी प्रसन्न हो रही है देखकर। थोड़ी ही देर में तुम देखोगे कि मैं इसको पकड़ के लाया, या इसकी खाल पर हम दोनों को बैठे हुए देखोगे। तो लक्ष्मण हाथ पकड़ लेते हैं राम का, भैया सोने का मृग न देखा गया न सुना गया, ये जरूर कोई मायावी राक्षस है। तो वही बात, लेकिन उससे पहले एक बात कहते हैं रामचंद्र जी, सुनिएगा संदीप जी, और आपके माध्यम से दर्शकों तो कितनी अद्भुत बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अस्याम आयत्तम अस्माकम यत कृत्यम रघुनंदन अहम एनम वधिष्यामि ग्रहिष्यामि अथवा मृगम। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 43 श्लोक 47 कि हमारे जो भी कर्म है लक्ष्मण वे सीता के अधीन है। ये संस्कृत की भाषा, संस्कृत भाषा की प्रकृति है। इसका अर्थ हुआ कि सीता जो कहेगी वो मुझे करना ही है। हमारे सारे कर्म किसके अधीन है? सीता के अधीन है। यानी सीता जो कहेगी उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई ननु नच नहीं है। अहम एनम वधिष्यामि, या तो मैं इसको मारूंगा, ग्रहिष्यामि अथवा मृगम, या मैं इसको पकड़ कर लाऊंगा। आज की तारीख में संदीप जी भगवान राम होते ना तो हम लोग उनको जोरू का गुलाम कहते कि वो पत्नी, और वो जब वनवास सुनती ना भगवती सीता कि मुझे वनवास दिया जा रहा है फिर से, तो ऐसे आकर कहती कि सुना है रामचंद्र जी मुझे आप वनवास दे रहे हैं। तो रामचंद्र जी कहते अरे देवी मेरी क्या हिम्मत, आप यहाँ सिंहासन पर बैठिए, मैं जा रहा हूँ वन में। तो इतना प्रेम करते हैं कि इसने जो कह दिया वो फाइनल है, उसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। और कहते हैं कि वो प्रेम नहीं करते थे सीता से। अब और कितने प्रमाण चाहिए? देखिए वो भगवान राम मार देते हैं उसको, और मरते समय वो हा लक्ष्मण हा सीते कहकर मर गया। मारिस था वो आवाज आई भगवती सीता के कान में और वो डर गई और उन्होंने कहा लक्ष्मण को जाओ। लक्ष्मण ने कहा भैया ने मुझे जाने से मना किया है। भगवती सीता ने बहुत कटु वचन कहे उनको, और इतने कटु वचन कहे कि उनको जाना पड़ा। उसको छुपाने की कोई बात नहीं है, कटु वचन कहे, और वो कटु वचन भी पुस्तक में है कि तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर है। तो यहां तक कहा मैं कुछ भी सच्चाई नहीं छिपाना चाहता, मैं पूरे तथ्य के साथ बोलना चाहता हूं कि भगवान राम कितना प्रेम करते थे सीता से। सीता जी से नहीं रहा गया। कोई भी अपनी पति की मृत्यु की आशंका करेगी वो कुछ भी बोल सकती है। तो लक्ष्मण जब गए तो उधर से भगवान राम चले आए। तो अरे लक्ष्मण तुम यहाँ? भैया मैं तो आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे देवी सीता ने ऐसी बात कह दी, मुझे आना पड़ा। जाते जाते लक्ष्मण कह जाते हैं कि आप जैसी स्त्री के मुंह से इस तरह का वाक्य निकलना देवी, ये जरूर किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। और वो आने लगते हैं। रास्ते में ही भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण सीता के साथ कुछ अनर्थ हो गया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था सीता को छोड़कर। दोनों भाई दौड़ने लगते हैं आश्रम के प्रति। अब देखिए रास्ते में क्या क्या बोलते आते हैं रामचंद्र जी। याम बिना उत्सहे वीर मुहूर्तम अपि जीवितुम क्वसा प्राण सहाया में सीता सुरसुतोपमा। वो देवता की पुत्री, देव पुत्री के समान सीता इस समय कहां होगी?
मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके बिना जीवित नहीं रहूंगा लक्ष्मण, मैं जीवित नहीं रहूंगा। यदि जीवति वैदेही गमिष्याश्रमं पुनः संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांस तक्षामि लक्ष्मण, यदि माम आश्रम गतम वैदेही नाभिभाषते पुनः प्रसिता सीता विनिश्यामि लक्ष्मण। कि यदि हंसती हुई सीता ने आश्रम से निकलकर मेरा स्वागत नहीं किया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। इसी वन में तुम अकेले ही अयोध्या जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा लक्ष्मण सीता के बिना। और बहुत ही भावुक, एक तेलुगु रामायण में, मैं लोभ नहीं रोक पा रहा हूं, जब वो आश्रम में पहुंचते हैं, सीता नहीं निकलती हैं, तो इतना भावनापूर्ण है उस तेलुगु रामायण में कि भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं, अरे लक्ष्मण, हमें भ्रम तो नहीं है, सीता हमारे साथ आई भी थी या नहीं अयोध्या से, वो कहीं अयोध्या में तो नहीं रह गई। ऐसी मानसिक दशा हो जाती है, पागल वाली। सुनिए सुनिए, वो सिंह को, बाघ को जाकर कहने लगते हैं कि बाघ बता दो भैया सीता कहाँ है मेरी। शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चंद्र निभानना मैथिली मम विश्रब्ध कथयस्व न ते भयम। वो अनर्थ तो हो चुका, सीता जी का अपहरण हो चुका, अब वो ढूंढ रहे हैं। बाघ को जाकर कहते हैं कि बाघ मुझे बता दो सीता कहाँ है, तो मैं कभी तुम्हारे ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा। और इसके बाद सुनिए, जब हरिणों से 25 तरह के पेड़ों से जाकर पूछा है उन्होंने, 25 तरह के पेड़ों का नाम इसमें मैंने, क्योंकि भगवती सीता तो प्रकृति की पुत्री थी ना, वो बात करती थी पेड़ों से। तो ये उनको लगा कि ये वृक्ष पता बता देंगे। और ये जो हरिणों का झुंड था वो आकाश की ओर मुंह करके दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा। वो संकेत थोड़ा समझे और उस तरफ चले, लेकिन जब कहीं सीता को नहीं देखा, गोदावरी के तट पर गोदावरी को पूछा कि गोदावरी तू तो बता दे, तू, तेरे सामने ही जो भी घटना हुई हो वो तुम तो बता दो। फिर वो सूर्य को पूछते कि आप तो सारे संसार पर दृष्टि रखते हैं, मुझे सीता का पता बताइए। तो वायु को पूछते हैं कि संसस्व वायु कुल पालनीम तम मृता हृता पथि वर्तते वा। मेरे कुल की जो पालिनी सीता है उसके बारे में बताओ वायु, वो मारी गई, उसका अपहरण हो गया, या वो जल फूल आदि लेने के लिए गई है तो रास्ते में है, पागल की तरह। और जब लगता है कि अब सीता नहीं मिलेगी तो क्या कहते हैं क्रोध में भरकर, ममास्त्र बाण संपूर्णा आकाशम पश्य लक्ष्मण असंपातम करिष्यामि हृदय त्रैलोक्य चारिणम। आज मैं अपने बाणों से सारे आकाश को भर दूंगा और जो देवों दानवों राक्षसों के लोग हैं वो टुकड़े टुकड़े होकर गिरेंगे नीचे। देव दानव यक्षाणाम लोकाय रक्षसाम बहुधा निपतिष्यन्ति बाणों गए शकलीकृता। और तब लक्ष्मण हाथ पकड़ लेते हैं, भैया ये ठीक नहीं है, एक व्यक्ति कोई अपहरण करके ले गया है ना, उसके पीछे सारे लोक को नष्ट कर देना ये ठीक नहीं है। आप अपने क्रोध को, अपने दुख को थोड़ा सा संभालिए। फिर वो मरने के लिए तैयार हो जाता। तब लक्ष्मण कहते हैं कि भैया हम तीनों लोकों में देवी सीता को खोजेंगे। प्रश्न हो सकता है ना, तो वो मरे क्यों नहीं? पर्याप्त कारण है, वाल्मीकि ने ही लिखा है, वाल्मीकि रामायण में ही लिखा हुआ, हम तीनों लोकों में देवी सीता को ढूंढेंगे, पूरी पृथ्वी को छान मारेंगे, और फिर भी भगवती सीता नहीं मिलती हैं, तब आपकी जो इच्छा हो वो करिए, मैं नहीं रोकूंगा। यानी पहला काम है हमें भगवती सीता को ढूंढना, और तब वो उसको ढूंढने में निकलते हैं। और उसके बाद जो किष्किंधा कांड है, जहां वो वाली को की मृत्यु के बाद वो वहां विश्राम करते हैं, तो वो तो इतना भावना से भरा हुआ है। मैं 2-3 श्लोक ही कहूंगा और समझता हूं बहुत समय हो गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको इसको समझ, अगर इस श्लोक को हम ढंग से समझ जाएंगे तो इस श्लोक के कारण से हमें अग्नि परीक्षा को समझने में बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। क्या कहते हैं, सीता नहीं है, दुख से भरे हुए हैं, तो कहते हैं कि
कि ये जो वसंत आया है ना, ये मानो मुझे जलाने के लिए आया। देखिए वाल्मीकि की कविता देखिए, अशोक स्तब का अंगारः षटपद स्वन निस्वन माम ही पल्लव ताम्रार्चिर वसंताग्नि प्रदक्षति, कि ये वसंत जो है मानो अग्नि के समान है, और इसमें अशोक का जो फूल है वो अशोक के पत्ते जो हैं वो लाल लाल अंगार के समान है ये, और उसमें जो भौरे हैं ये उसकी चट चट की आवाज है अग्नि की, और ये सब मुझे जलाने के लिए आए हैं, ये सीता के वियोग में मैं ऐसा जल रहा हूं। और ये जो श्लोक है यह, इस पर ध्यान दीजिएगा संदीप जी, और आपके दर्शकों को भी कहता हूं, आपके चैनल को, इसको सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मयि भावो ही वैदेह्यास तत्त्वतो विनिवेशितः ममापि भावः सीतायाम सर्वथा विनिवेशितः। क्या वास्तव में विदेह कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। मैं जो चाहता हूं वो सीता समझती है, और सीता जो चाहती है वो मैं समझता हूं। मेरे हृदय में जो है वो सीता समझ लेती है, और सीता के हृदय में जो है वह मैं समझ लेता हूं। मयि भावो ही वैदेह्यास तत्त्वतो विनिवेशितः, मेरे जो भाव हैं तत्व रूप में सीता में चले जाते हैं, और ममापि भावः सीतायाम सर्वथा विनिवेशितः, और सीता के जो भाव हैं वो मुझ में उसी तत्व रूप में आ जाते हैं। ये हमको अग्नि परीक्षा समझने भी मदद करेगा, क्योंकि भगवान राम यहाँ कहते हैं मेरे मन की बात सीता समझ जाती है, और सीता के मन की बात मैं समझ जाता हूं। ये है दोनों का एक दूसरे के प्रति अनुराग। अब आगे कल जो है हम लोग अग्नि परीक्षा को समझेंगे, क्योंकि अग्नि परीक्षा पे बड़ा सवाल, खासकर आधुनिक शूर्पणखाओं ने अग्नि परीक्षा पे बड़ा सवाल उठाया, आधुनिक मारीचों ने अग्नि परीक्षा पे बड़ा सवाल उठाया। तो उस अग्नि परीक्षा के पूरे मर्म को समझेंगे, और भगवान राम की व्यथा माँ सीता समझती है, माँ सीता की व्यथा भगवान राम समझते हैं, और किस तरह दोनों एक दूसरे की व्यथा को उस अग्नि परीक्षा में दोनों ही देते हैं, ये कल हम समझेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना सुंदर जो है राम कथा का वाचन किया, और हम तो चाहेंगे कि राम कथा में भींगते रहें, लेकिन वही है कि समय की जो है अपनी समय की गति अपनी, राम जी के समय से समय अपनी गति से चला ही जा रहा है अभी तक भी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, और आप सबका बहुत धन्यवाद।